तो देखिए, इजराइल ईरान के बीच हो रहे भयंकर युद्ध के बीच न्यूज 18 इंडिया जाबाज रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला इजराइल के रास्ते में इस वक्त हैं और वो वॉर जोन में मौजूद है। सीधे आपको लिए चलते हैं। रिफत इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। रिफत, सबसे पहले तो अपनी लोकेशन आप क्लियर कीजिए, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, कितने दूर हैं इजराइल से, या फिर इजराइल आप पहुंच चुके हैं? देखिए, मैं इजराइल बॉर्डर के करीब हूँ। अभी ये जॉर्डन का एरिया है। आई एम ऑन वे टू इसराइल। बहुत मुश्किल हालात में यहाँ पहुंचा हूँ। आपको पता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा तनाव है। एयरपोर्ट पे बिल्कुल भी ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं और मुश्किल से ही कोई फ्लाइट जो है वो ऑपरेट कर पा रही है। अब बाय रोड, बाय बॉर्डर्स जो हैं वो आगे क्रॉस करना पड़ेगा, तो यहाँ तक भी पहुँचने में काफ़ी मुश्किल हुई। कई फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हुई और लगातार फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। तो इस क्षेत्र में आना ही एक बड़ा चैलेंज है और हम कोशिश करेंगे दर्शकों को रियल ग्राउंड जीरो कवरेज दिखाने की। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे जो है जॉर्डन के फ्लैग्स लगे हुए हैं। हालांकि ये जो हाईवे है जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे अभी गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन तनाव बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। एयरपोर्ट में मैंने देखा वहाँ बिल्कुल शांति पसरा थी इर्द गिर्द, क्योंकि फ्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेट नहीं कर पा रही है। एयर स्पेस काफी जगहों पे बंद है, खतरा लग रहा है। और इस खतरे के बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है। बिल्कुल हम इसराइल बॉर्डर के करीब हैं और बहुत जल्द जो है वो ग्राउंड जीरो से हम अपने दर्शकों को सब कुछ दिखाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त मिडिल ईस्ट में। जी, क्योंकि देखिए, जॉर्डन का एक हिस्सा इजराइल से भी लगता है यहाँ पर रिफत, और आप मौजूद हैं। आपने कहा कि इजराइल बॉर्डर के आसपास ही वहाँ पर मौजूद हैं। तनाव की कोई स्थिति, कोई सायरन बजता हुआ वहाँ पर आपने देखा, कोई ऐसा मिसाइल अटैक वहाँ पर आप देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से तनाव है बहुत ज्यादा है। अभी डिटेल्स ट्रैक हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि मैं रास्ते पे हूँ और ये इसराइल जाता है ये रास्ता, क्योंकि टेल अवीव का एयरपोर्ट जो है वो बंद पड़ा हुआ है। तो ऐसे में वहाँ पहुँचना कोई आसान काम नहीं है। जिस तरीके से इन हालात में जहाँ पे फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, एयर स्पेस बंद है और उसके बाद आपको बाई रोड जाना पड़ रहा है। काफ़ी किलोमीटर्स, कई सारे सैकड़ों किलोमीटर जो है वो तय करने पड़ते हैं बाई रोड। तो जिस तरीके से अभी भी तनाव बहुत ज़्यादा है। लगातार ईरान पे अटैक हो रहे हैं, लेबनान में लगातार अटैक कर रहा है हिजबुल्लाह पर इसराइल, और हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक किए जा रहे हैं। तो हम यही देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में हर तरफ से इस वक्त बहुत ज़्यादा तनाव है और पहली बार इतना ज़्यादा गहरा गया है ये जंग, क्योंकि इससे पहले जो जून में इसराइल ने ईरान पे अटैक किया था, 12 दिन का युद्ध चला था, लेकिन उसमें पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो इन्वॉल्व नहीं हुआ था। हालांकि उस टाइम भी एयर स्पेस जो है वो इसराइल की तकरीबन 12 दिन तक बंद रही, लेकिन बाकी एरियाज जो हैं वहाँ पे एयर स्पेसेस खुली थी। और अभी यहाँ पे कोई कोई फ्लाइट जो है वो ऑपरेट कर रही है मिडिल ईस्ट में। हर कोई एयरलाइन यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर रही है। तो लगातार जो है वो आर पार धमाके हो रहे हैं, मिसाइल्स और रॉकेट्स एक दूसरे पे गिराने का सिलसिला जारी है। जी, और रिफत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा आप रास्ते से इस वक्त जा रहे हैं, यानी कि रोड के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, कितना वक्त अभी और लगेगा आपको इजराइल पहुंचने में? देखिए, मैं बॉर्डर के करीब हूँ और बहुत जल्द जो है वो एंटर कर जाऊंगा मैं इसराइल की टेरिटरी में, अगर सब कुछ एज पर प्लान चला तो। फिलहाल मैंने कहा कि इस पूरे एरिया में, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हाईवे काफ़ी बिजी रहता था, लेकिन ये आप देखिए कि यहाँ पे मुश्किल से ही चलती हुई दिख रही हैं। तो ये जो है ये सूरत हाल है इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट की, और हम कोशिश करेंगे दर्शकों तक पल पल की खबर पहुंचानी, खास तौर से जो रियल वॉर जोन है वहां से। हालांकि इस पूरे एरिया में जंग का बहुत ज्यादा तनाव है। जी, जैसा रिफत आप दिखा भी रहे हैं कि सड़क पर कोई ज्यादा लोग चलते हुए नहीं दिख रहे हैं। हालांकि 1-2 ट्रक्स आपके पीछे यहाँ पर चल रहे थे, लेकिन इतने क्योंकि लंबा। अच्छा, आपके पास वापस लौटूंगी। इस वक्त रिफत, एक बड़ी खबर भी आ रही थी कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने फिर से हमले किए। लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह ठिकानों पर यह हमला यहाँ पर किया गया है। इजराइल के हमलों में 40 लोगों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। लेबनान में आईडीएफ के हमलों में देखिए कई लोग यहाँ पर मारे गए हैं। 40 लोगों की मौत का दावा फिलहाल यहाँ पर किया गया है। इजरायली हमले जो कि हिजबुल्लाह पर लगातार यहाँ पर जारी है। इसके अलावा अभी खबरें ये भी हैं कि अमेरिका ने अपनी लगातार जो सेना है वो दक्षिणी छोर जो लेबनान का है वहां की ओर रवाना कर दी है। अब क्या होगा आगे देखिए तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन जो हालात हैं इस वक्त वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और कुछ देर में रिफत भी लगातार इजराइल पहुंचेंगे, इजराइल से भी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल वो जॉर्डन में मौजूद है। और जॉर्डन देखिए एक बहुत बड़ी रेखा यहाँ पर जो बॉर्डर एरिया है वो शेयर करता है इजराइल के साथ, इसलिए लगभग मिले जुले से हालात इस वक्त जॉर्डन में भी देखने को मिल रहे हैं। रिफत से लगातार हम जानेंगे। रिफत, रास्ते में आते वक्त किसी से आपने बात की, समझने की कोशिश की हालात उनसे, क्या डर का माहौल वहां पर जॉर्डन में भी लोगों के अंदर है, और क्या कुछ इजरायली भी ऐसे हैं जो पलायन कर रहे हैं जॉर्डन की तरफ?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से डर है, खौफ है पूरे इस मिडल ईस्ट में, लोग निकलना चाहते हैं और एयरपोर्ट्स काफ़ी सारे बंद हैं और जो फ्लाइट कहीं आ रही है मुश्किल से ही वो जो है या लैंडिंग या जो है टेक ऑफ कर पा रहे हैं, क्योंकि डर है। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि हम चलते रहेंगे तो मैं जल्द पहुंच जाऊंगा। जी जी, आप चलते चलते बात कीजिए। तो बता दीजिए, मैं अपने जो हमारे ड्राइवर हैं उनसे कहूंगा कि वो आए। अहमद प्लीज डू कम, लेट्स मूव। तो हम जर्नी जो है वो कंटिन्यू करेंगे और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको यहाँ पे क्या हालात हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा आगे का। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सड़कों पे सन्नाटा है क्योंकि ये जॉर्डन का एरिया है। तो अभी कह रहे हैं मुझे कि आप सीट बेल्ट लगाइए। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो पूरे मिडिल ईस्ट में यही हालात हैं। मुश्किल से ही यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है क्योंकि ये आप देख सकते हैं। रिफत, अभी लेबनान में भी देखिए जो हालात हैं बेहद खतरनाक इस वक्त हैं, और जो दक्षिणी हिस्सा है और जो उत्तरी हिस्सा इजराइल का है वो मिलता जुलता है, बॉर्डर एरिया दोनों शेयर करते हैं। वहीं पर हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा बुरी तरीके से एक्टिव है। आप क्या नॉर्दर्न इजराइल जाएंगे? और अभी तो खबरें ये भी सामने आ रही थी कि लेबनान में अपनी सेना भेज दी है अमेरिका ने। देखिए मैं आपको बता दूं कि लेबनान में जो है वो पहले भी जंग हुई थी हिजबुल्लाह के साथ। जी। लेकिन जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने रिटाइलेट किया हाल ही में जब ईरान पे हमला हुआ, तो उसके बाद इसराइल का ये कहना है कि वो लगातार अपने हमले जो है लेबनान पे जारी रखेंगे और हो सकता है कि आर्मी अंदर जाने की भी कोशिश करे। हालांकि जब 2024 में जंग हुई थी उस टाइम भी इसराइली आर्मी ने बहुत कोशिश की थी अंदर इन्वेड करने की, लेकिन ऐसा लगा कि हिजबुल्लाह की तरफ से काफी रेजिस्टेंस उनको हुई और उसके बाद वो ऐसा नहीं कर पाए और उसके बाद सीज फायर हुआ। लेकिन इस बार ये लगता है कि शायद इसराइल जो है वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को जिस तरीके से लगातार अटैक कर रहा है, तो शायद वो बूट्स ऑन ग्राउंड करना चाहते हैं, या हम ये कहें कि अंदर जाके जो है हिजबुल्लाह के ठिकानों को जो है तबाह करने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि हिजबुल्लाह के पास भी काफी स्ट्रेंथ है। हिजबुल्लाह के पास मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, उनके पास ड्रोन्स हैं, और अगर वो भी वहां से लगातार रिटायलेट करते रहेंगे तो देखना होगा कि अभी इसराइल का क्या रुख रहेगा, क्योंकि इसराइल जो है मुख्तलिफ फ्रंट्स पे जंग लड़ रहा है। एक तरफ से गाजा पे भी लगातार बमबारी हो रही है, दूसरा ईरान के साथ इस वक्त युद्ध चल रहा है, उसको हम कह सकते हैं कि फुल स्केल वॉर जो है वो चल रहा है। और तीसरे फ्रंट से जो है वो लेबनान है, क्योंकि लेबनान और इसराइल बॉर्डर शेयर करता है। क्योंकि लेबनान में मैं काफी देर तक रहा हूँ, जंग कवर किया है, तो वो चप्पा चप्पा मैंने देखा है, और पूरा साउथ लेबनान जो है इन्वॉल्व है। बहुत सारा नुकसान जो है साउथ लेबनान को अभी तक हुआ है, हालांकि बेरूत को या दहाई को भी दहलाया गया इसराइल की तरफ से, लेकिन इसराइल पर भी लगातार हिजबुल्लाह ने हमले किए और उस टाइम भी इसराइल में नुकसान हुआ था। अगर आपको याद होगा कि नेतन्याहू के क्योंकि देखिए आप लेबनान भी जा चुके हैं, आप जॉर्डन भी गए हैं, आप इजराइल भी गए हैं, मिडिल ईस्ट को आप बहुत अच्छे से समझते हैं यहाँ पर हैं कि क्या हालात लगातार वहां पर बने हुए हैं। इसके अलावा भी कई सारी वॉर्स आपने यहाँ पर कवर की हैं। आपसे समझना चाहूंगी अभी जिस तरीके के हालात आप देख रहे हैं, पूरा मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व है, यानी कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त इन्वॉल्व है, और वहां से तो कच्चा तेल और तमाम ये चीजें निर्यात होती हैं, क्रूड ऑयल, पेट्रोल के दाम, अब यही कहा जा रहा है कि शेयर मार्केट पर इसका असर पड़ेगा, दाम भी बढ़ेंगे। अभी आपको लग रहा है कि ईरान जिस तरीके से रिटालिएट कर रहा है वो आगे रुकेगा, कोई बातचीत करेगा? हालांकि अमेरिका अब तो तैयार नहीं, अमेरिका ने कह दिया अब तो हम बातचीत नहीं करेंगे। देखिए लगता है कि शायद लंबा खींचेगा ये जंग, क्योंकि अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। ईरान ये चाहता है कि पूरी तरह से ये आगे ऐसी जंग ना हो, वो यूएस लिख के दे, लिटरली ये कहें हम। और यूएस चाहता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो ईरान ना चलाए, साथ साथ मिसाइल्स का जो प्रोग्राम है वो भी बंद करे, और इसी तरीके से जो टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया गया वो इसराइल और यूएस ने मिलके बनाया। तो अभी मुझे लगता है कि ये और ज्यादा चलेगी, क्योंकि तेल का भी जैसा आपने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो लगातार बंद है। वो शिप्स वहां पे इसलिए भी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब युद्ध के हालात होते हैं तो इनका इंश्योरेंस जो है वो कोई हो नहीं पाता है। वो भी इसमें एक बड़ा फैक्टर है जिसपे ज्यादा लोगों की नजर नहीं है, क्योंकि एक शिप की कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो अगर शिप पे कोई मिसाइल गिरता है तो जो शिप वाली कंपनियां हैं वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुला भी होगा तो उसमें शिप जो है वो चलना नहीं चाहेंगे, जो तो काफी यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन है। और इकोनॉमिक
हालात जो हैं अगर हम कहें तो लेकिन मिडिल ईस्ट रिफत देखिए, अमेरिका को समझनी होगी ये बात। पहले तो उसके यहाँ खुद ही मिडिल ईस्ट में बहुत सारे चुनाव हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, उसके यहाँ खुद मिड टर्म इलेक्शन इस वक्त हैं और ट्रंप जानते हैं कि अगर कोई भी बॉडी बैग उनके यहाँ पहुंचा तो वो सीधे चुनाव पर असर करेगा। इसके अलावा जो ज्योग्राफिकल लोकेशन पूरे ईरान की है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक तरफ है, रेड सी लगातार वही ऑपरेट करता है। तो अमेरिका को ये बात समझनी चाहिए, इस युद्ध में सिर्फ उसकी जिद नहीं चल सकती, क्योंकि सब कुछ इंपैक्ट होगा, सारे देशों पर असर पड़ेगा अगर तेल नहीं पहुंचेगा। देखिए इतना ही नहीं, उन्होंने तो खुद ही अपने नागरिकों को कहा कि वो उनके लिए कुछ भी अरेंज कर लेंगे लेकिन उनको वापस निकालेंगे। यानी जहां जहां पे भी यूएस के लोग काम करते थे उनको निकलना पड़ेगा, चाहे वो इसराइल में थे या जॉर्डन में थे, जहां पे भी वो काम करते थे तो टारगेट ना बनाए। तो ट्रंप ने ये कहा है कि उनके लिए वो फ्लाइट्स अरेंज करेंगे, फ्री टिकट्स अरेंज करेंगे, वीजा की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कराएंगे। तो जो भी है मतलब पूरा ऐसा नहीं है कि डेंट यूएस को नहीं आएगा या डेंट इसराइल को नहीं आएगा। अगर ईरान पे अटैक होता है तो ईरान अभी लगातार यही कोशिश कर रहा है कि जो मिडिल ईस्ट में यूएस की मिलिट्री बेसिस हैं उन पे तो लगातार अटैक हुए, उसमें दुबई इन्वॉल्व हुआ। डेंट की बात अभी सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका के लिए अब नहीं रह गई है, पूरा आप अरब नेशंस को देखिए, सब इन्वॉल्व इसमें हो चुके हैं। हालांकि उनके पास खुद की इतनी सैनिक क्षमता है नहीं तो सीधे रिटेलिएट नहीं कर पा रहे, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है अमेरिका पर। तो अमेरिका को ये बात समझनी पड़ेगी कहीं ना कहीं कि थोड़ा पीछे हटना जरूरी है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व है। जैसे मैंने कहा, तेल की कीमतें आने वाले वक्त में बहुत बढ़ जाएंगी और ट्रंप को इस बात से कोई खासा असर अभी पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि अभी बढ़ेगी लेकिन बाद में सस्ती हो जाएगी जब हमारा कब्जा ईरान पर होगा। देखिए यहाँ पे अगर लंबा अभी तक कोई युद्ध खींचा है, हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान खींचा है। ऐसा तो यहाँ पे नहीं लग रहा है कि काफी सालों तक या काफी महीनों तक खींचेगा ये जंग, लेकिन ऐसा लगता है कि कम से कम 1 महीना और ये चल सकता है, क्योंकि अभी काफी सारा स्टॉक वाइल ईरान के पास भी काफी सारे मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, किसका सामान बहुत लंबी होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मिडिल ईस्ट को इससे पहले भी कवर किया है, तो मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये जंग रुकेगी और कहीं ना कहीं बात टेबल पे आएगी और पता चल पाएगा कि किसकी क्या कंडीशन है। अगर ईरान इस जंग को रोकना चाहता है तो वो क्या चाहेंगे, और अगर यूएस और इसराइल कोई ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हासिल हुए। ईरान तो ये चाहता है कि अगर कोई बातचीत हो भी जाए तो आइंदा ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, यानी आइंदा उन पे हमला नहीं होना चाहिए, उसकी गारंटी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ले ले। तो इस तरीके से अभी नेगोशिएशंस बैक चैनल्स पे चल रही होंगी, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये तो अभी इब्तिदा है, क्योंकि छोटी सी जंग जो चली थी वो भी 12 दिन तक चली थी, अभी तो कुछ ही दिन हो गए। अब भी ये इतना आसान नहीं। आपने कहा जरूर 1 महीना, लेकिन मुझे लगता है शायद ज्यादा भी खिंच सकता है, जितना मैं अभी तक समझ पाई मिडिल ईस्ट को। क्योंकि देखिए, जब तक जो टॉप लीडरशिप है जो खामनेई से जुड़ी हुई है वो खत्म नहीं होगी तब तक इजराइल छोड़ेगा नहीं। अमेरिका के टारगेट पे CIA लगातार काम करती रहेगी। इसके अलावा अगर चलिए मान लेते हैं कि खामनेई का पूरा शासनकाल यहाँ पर खत्म हो गया, कि एक चेहरा उससे जुड़ा हुआ अगर खत्म हो भी गया, तो वहां पर जनमत संग्रह होगा या फिर अमेरिका सीधे तो ऐसे कोई चेहरा ले नहीं आएगा। रजा पहलवी पे वो कह रहे हैं कि हमने अभी बहुत नहीं सोचा है उनके बारे में। उनको एक ऐसा चेहरा भी चाहिए होगा जो अमेरिका को भी सुने, जो इजराइल को भी सुने और वहां की जनता को भी एक्सेप्टेबल हो। ये सारी प्रोसेस बहुत ही लंबी है। देखिए, अगर यूएस की बात करें तो उन्होंने मजा चखा है अफगानिस्तान में, तो कुछ उनको हासिल नहीं हुआ वहां पे, तो वो नहीं चाहेंगे बूट्स ऑन ग्राउंड करें, खासतौर से ईरान में घुसने की कोशिश करें, इन्वेड करने की कोशिश करें। ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि, लेकिन ये जो जंग चलेगी, ये हवाई जंग चलेगी, एरियल अटैक्स होते रहेंगे। तभी मैं कह रहा हूं कि इस ईरान के पास जितनी ताकत होगी उतना लंबा ये जंग खींचेगा। अगर ईरान के पास उतनी ज्यादा ताकत नहीं होगी तो क्या वो घुटनों पे आएंगे? ऐसा तो अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्होंने काफी जगहों पे जो मिसाइल लॉन्चर्स जो हैं उन्होंने इंस्टॉल किए हैं, जगह जगह से मिसाइल्स और रॉकेट दागे जा रहे हैं। यही वजह है कि पूरा ये जो मिडिल ईस्ट है ये दहल उठा है, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो इसलिए कोई ना कोई या तो ऐसा जंग खींचेगा तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 फिर बहुत नजदीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं 1 महीने या 2 महीने तक ये जंग रुकेगी, क्योंकि इसमें काफी सारे प्रेशर आ जाएगा पूरे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे वो इवन जॉर्डन हो, या नेबरिंग कंट्रीज काफी बहरीन हो, ओमान हो। तो काफी सारे कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो कहीं ना कहीं उसको कोशिश की जाएगी कि वो दबाव डालें, चाहे यूएस पे डालना हो, और या हो सकता है कि ये सारी कंट्रीज मिलके यूएस को कहें कि यहाँ पे अपनी बेसिस जो है
उनको निकाल दीजिए, आपकी वजह से हम बिल्कुल involve यही हो गए। होगा रिफत, जो आप कह रहे हैं ना, ये दबाव वाली पॉलिटिक्स यहाँ पर जरूर खेली जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सारे देश इस वक्त इन्वॉल्व होना चाहते हैं किसी भी युद्ध में। कोई भी युद्ध हो, रूस यूक्रेन का युद्ध भी सबने छोड़ ही दिया है किनारे, और ना ही इस युद्ध में कोई इन्वॉल्व होना चाहेगा, क्योंकि सबकी इकॉनमी इस वक्त ढिलमुल हो रही है, और इसी वजह से प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर जरूर खेली जाएगी। बहुत शुक्रिया लेकिन जुड़ने का, और अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, बिल्कुल सेफ रखिएगा रिफत, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं इजरायल बॉर्डर में, जैसे ही पहुंचेंगे हम आपसे बातचीत यहाँ पर करेंगे। आप देखिए इस बीच इजरायल और चौकन्ना हो चुका है, जहां की क्योंकि ईरान ने अपनी वो सबसे खतरनाक मिसाइल लॉन्च पैड पर पहुंचा दी है, जिसके बारे में ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरान बहुत शानदार मिसाइल बनाता है। इस मिसाइल को लॉन्च करने से पहले ईरान ने 3 सिग्नल दिए हैं, जिसे देखकर इजरायल बहुत ज्यादा परेशान है। इजराइल में हमलों से उड़ गई है नेतन्याहू की नींद। काले आसमान में जुगनू की तरफ उभरती ईरान की मिसाइल, और फिर कुछ सेकंड बाद ब्लास्ट। खाड़ी भी धुआं धुआं, दिन में नीले खुले आसमान को स्याह कर रहे हैं ईरान के मिसाइल धमाके। सैकड़ों किलोमीटर दूर से खाड़ी की फिजा में जहर घुलता देखा जा सकता है। तेल के कुएं जल रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल से लेकर कतर और बहरीन तक एक एक अड्डे को बचाने के लिए जूझ रहा है अमेरिका। इन हमलों को देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने डिमांड कर दी है, कोरिया से लाओ थाड, बचाओ इजराइल, बचा लो अरब वर्ल्ड, क्योंकि खत्म हुए जा रहे हैं ईरान की मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर। रिपोर्ट है कि अमेरिका का थर्ड मिसाइल वाला स्टॉक करीब करीब खत्म हो चुका है। पैट्रियट का स्टॉक खत्म होने जा रहा है। ऐसे में अमेरिका क्या करेगा? इजराइल कैसे बचेगा? ये वीडियो देखकर ट्रंप ने पैनिक बटन दबा दिया है। युद्ध लंबा चलने की बात हो रही है। क्या ऐसी जंग के लिए अमेरिका और इजराइल तैयार है? क्या ईरान में सेना उतारने की नौबत आने वाली है? क्या मिसाइल की जंग के बाद ईरान को हराने के लिए ट्रंप करने वाले हैं सबसे बड़ा फैसला? क्योंकि हालत बहुत खराब है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर ने अलर्ट जारी कर दिया है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल खत्म हो रही है। यह खबर ऐसी है कि नेतन्याहू अपना माथा पकड़ने को मजबूर हो जाएंगे। अमेरिका के अखबार ने लिखा है कि ईरान के मिसाइल अटैक को रोकना अब इजराइल के लिए मुश्किल होगा। इजराइल के तमाम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने बड़ा संकट गहरा गया है। अमेरिका में छपी खबर बता रही है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को फौरन कोई कदम उठाना होगा, नहीं तो ईरान की मिसाइलों के सामने टिकना मुश्किल हो जाएगा। इजराइल पहले ही अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर जूझ रहा है। आयरन डोम बन गया आयरन मोम। ईरान की मिसाइलों ने पिघला डाला। ये बहुत परेशान करने वाली खबर है। इसी पर हड़कंप मचा हुआ है। ताबड़तोड़ हमलों से गूंजा इजराइल। तेल अवीव, हाइफा, नेवातिम, बीरशेबा। नेतन्याहू की नींद उड़ाने वाले धमाकों से बेचैन हो गए हैं ट्रंप। अमेरिका के थाड को फाड़ डाला। ईरान ने निकाल लिया है मास्टर किलर खैबर शिकन। इसका लगातार शिकार बन रहा है डोनाल्ड ट्रंप का सिस्टम। ट्रंप ने कोरिया और यूरोप में फोन मिलाकर बुलाने शुरू कर दिए हैं अपने नए डिफेंस सिस्टम। पेंटागन को ऑर्डर मिला है, जल्दी लाओ और थाड, जल्दी मंगवाओ और पैट्रियट, क्योंकि युद्ध शुरू होते ही खत्म होने लगे हैं। अमेरिका के इंटरसेप्टर यानी वो मिसाइल जो दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल को रोक रही है। Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones, and pretty good ones they make. Second, we're annihilating their navy. We've knocked out already 10 ships.